नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में एक बार फिर से सियासी पारा हाई है। इस बार हरियाणा कांग्रेस में नई नियुक्तियों को लेकर हरियाणा का सियासी तापमान उछाल पर है, क्योंकि जहां करीब एक साल बाद हरियाणा कांग्रेस को या हरियाणा को ही कह लें नेता प्रतिपक्ष मिल गया है, तो नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का भी ऐलान हो गया है। लेकिन कांग्रेस की आपसी कलह अब भी थमती नजर नहीं आई। इसी के साथ साथ बीजेपी ने कांग्रेस को लेकर निशाना साधा, तो इनेलो की ओर से नए प्रदेश अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा होगी, उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा कांग्रेस में लंबे समय के बाद जाट दलित समीकरण में बदलाव किया गया है। पार्टी आला कमान ने नया बदलाव करते हुए अब जाट ओबीसी चेहरों को 2 अहम पदों की जिम्मेदारी सौंपी है। करीब एक साल बाद नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी फिर से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही सौंपी गई है, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष पद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ओबीसी वर्ग से आने वाले राव नरेंद्र सिंह को सौंपी गई है। दोनों नेताओं ने पार्टी हाईकमान का आभार जताया। जहाँ तक प्रतिपक्ष नेता की बात है, ये प्रस्ताव पास करके विधायकों ने एमएलए को छोड़ा था। मैं आभारी हूँ हाईकमांड का, सोनिया जी का, खड़गे जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, सभी ने जो है फिर से मेरे को मौका दिया है। मैं उनका आभारी हूँ। जो हाईकमान का फैसला है उसका आभार है, उनका धन्यवाद है। और जो कुछ किया हाईकमान ने सोच समझ के किया होगा, तो इसलिए हम हाईकमान का आभार करते हैं। और हाईकमान ने कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल जी की नीतियों को हर कांग्रेस कार्यकर्ता तक, हर जन तक, बूथ लेवल तक, गांव तक हम पहुंचाएंगे। ये हमारी मुख्य मांग है, मुख्य उद्देश्य हमारा काम करने का। एक तरफ जहां इन दोनों नेताओं को बधाई और शुभकामनाएं दी जा रही हैं, तो वहीं कांग्रेस की आपसी कलह भी खुलकर सामने आई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस फैसले पर नाराजगी जताई है और लिखा कि इस निर्णय पर पार्टी को आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। पार्टी कार्यकर्ताओं और कैडर का मनोबल बिल्कुल गिर चुका है। तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस में नई नियुक्तियों पर तंज कसा और इनेलो प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पार्टी का कौन अध्यक्ष बने, तो इसको क्या दायित्व दिया जाए, इससे तो हमारा कुछ लेना देना नहीं। लेकिन एक बात जरूर होती है कि निर्णय लेने में इन्होंने लगभग 1 साल लगा दिया। राहुल गांधी जी ने एक बयान गुड़गांव में दिया था। उन्होंने कहा था कि साफ सुथरी छवि के अध्यक्ष बनेंगे, ना साफ सुथरी छवि के अध्यक्ष बने। आप सबको पता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के राज में जमीनी घोटाले हुए थे, 2013 में ये जब हमने जारी की, तो राव नरेंद्र सिंह जी भी उसमें पैसे मांगते हुए दिखाई देते हैं, जो हमने सीडी जारी की थी। पहले जिला अध्यक्षों की नियुक्ति और अब नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान होने के बाद अब हरियाणा कांग्रेस की पूरी नई टीम तैयार हो चुकी है। लेकिन कांग्रेस में वही पुरानी आपसी कलह बरकरार है। हालांकि अब देखना होगा हरियाणा कांग्रेस में आगे आगे क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, हरियाणा कांग्रेस को लेकर चर्चा करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। सुनील फोगाट जुड़ गए हैं हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता, बजरंग दास गर्ग प्रवक्ता कांग्रेस, विजेंद्र रेड्डी इनेलो प्रवक्ता भी डिबेट में जुड़े हैं। स्वागत है आप तीनों का। शुरुआत जाहिर है मुद्दा कांग्रेस का है, तो बजरंग जी आपसे ही होके सबसे पहले बधाई आपको एलओपी को लेकर, नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर। एलओपी तो आपके फेवरेट नेता ही बनाए गए, हुड्डा साहब को फिर से जिम्मेदारी दी गई। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब हुड्डा साहब को एलओपी बनाया जाना था, तो 1 साल के लिए इंतजार क्यों करवाया गया हाईकमान की ओर से? ज्योति जी, कई बार ऐसे समीकरण बन जाते हैं जिसके कारण समय लगता है। जैसे हमारा जिला अध्यक्ष बनाने की बात आई, 11 साल से जिला अध्यक्ष हमारे नहीं थे। जिला के प्रभारी, लोकसभा के प्रभारी, शहर के प्रभारी, कन्वीनर, उनकी ड्यूटियां लगा रखी थी, वो काम कर और लगातार डिबेट होती थी भी नहीं, इनका संगठन नहीं बन रहा, जबकि हमारे सारे संगठन काम कर रहे थे। 2.5 महीने पहले हमारा युवा का संगठन बना, पूरा प्रदेश का बना, जिला का बना, शहर का बना, ब्लॉक का बना, रेगुलर काम कर रहे हैं। उसके बाद हमारा जिले का 1.5 महीने पहले आपके सामने है। डिबेट में ये कहते थे भारतीय जनता पार्टी, लोक दल वाले, इनका संगठन ही नहीं है, कैसे करेंगे कैसे नहीं, वो भी कंप्लीट हो गया।
हमारे लीगल का सेल है, किसान सेल है, एससी सेल है, बीसी सेल है, मजदूर सेल है, सारे सेल हमारे फील्ड में लगातार काम कर रहे हैं। अब आपका सवाल आ जाता है कि ये सीएलपी हुड्डा साहब को बनाना था तो लेट क्यों किया? आपकी डिबेट में मैंने कई बार कहा, कल भी आपकी डिबेट के ऊपर मैंने 2 बार कहा, कल पूछा गया कि किसको बनाएंगे, मैंने कहा था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएलपी फाइनल, और हीर बेल्ट से 3 नाम मैंने बताए थे, नरेंद्र जी का, रावधान सिंह का, राव चिरंजीव का, 3 नाम का पैनल है। कभी भी घोषणा हो सकती है, किसी टाइम भी घोषणा हो सकती है। ये 6 बजे का में से आधा घंटे की डिबेट फोनों पर लिया गया, मैंने उस टाइम बताया था, बीजेपी के साथी भी उस डिबेट में थी। 9 बजे फिर मेरे को जोड़ा गया जब मैंने बताया ये स्थिति हुई है। मेरा कहने का मतलब क्या था, ये बनने थे प्रदेशाध्यक्ष और सीएलपी दोनों इकट्ठे बनने थे। दिक्कत हमें क्या थी, जैसे हमने सीएलपी नियुक्त कर दिया, प्रदेशाध्यक्ष तो उधर वांजी काम कर रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे, मगर क्या था उनका टाइम पीरियड कंप्लीट हो चुका था, इसलिए प्रदेशाध्यक्ष बनाना था। दिक्कत कहाँ आ रही थी कि सीएलपी तो हुड्डा साहब शुरू से ही फाइनल थे, उसमें कोई 2 राय नहीं थी। अब आ गया प्रदेशाध्यक्ष, दोनों एक जाति के नहीं बन सकते, प्रदेशाध्यक्ष भी और सीएलपी भी। ये दिक्कत आ रही थी। मान लो हमने पहले सीएलपी घोषणा कर दी, प्रदेशाध्यक्ष में फिर लोग कूदते, जाति का समीकरण बनाकर 21 साल से एससी हमारा प्रदेशाध्यक्ष रहा, और हुड्डा साहब हमारे सीएलपी नेता रहे, मुख्यमंत्री रहे, और 6 बार विधायक रहे, 2 बार मुख्यमंत्री रहे, एमपी भी रहे, और राव ने इनको सीएलपी बनाया गया, रिपीट किया गया आपके सामने। राव नरेंद्र जी 3 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, उनके पिताजी 3 बार विधायक रहे, बहुत सीनियर साथी है, बहुत सीनियर नेता है। सबसे मोटी बात मैं आपको स्पष्ट करता हूं, जो कमी है मैं बताना चाहता हूं आपके सामने, जनता भी जानना चाहती है कि क्या कमी थी। हम हीर बेल्ट के अंदर हमेशा कांग्रेस बड़ी मजबूत रही, हीर बेल्ट के अंदर कांग्रेस का हमेशा दबदबा रहा, मगर कुछ साथी मारे जाने के कारण हम हीर बेल्ट में कमजोर हुए। तो हीर बेल्ट की ये मांग रही है कि बैकवर्ड नेता बनाया जाए, हीर बेल्ट से बनाया जाए, ताकि हमारा बैंक बोर्ड जो है उल्टा जो 80%, 90%, 85% कांग्रेस के साथ था, वो उल्टा कांग्रेस के साथ आए। इसलिए ठीक है बजरंग जी, आपका इशारा इस बात की ओर है कि राव साहब जब से गए हैं बीजेपी में, इस बार तो केवल 1 सीट ही आप लोग जीत पाए हैं, अदरवाइज क्लीन स्वीप भी है बीजेपी का। तो आपको लगता है कि राव नरेंद्र जो अपनी सीट भी नहीं बचा पा रहे हैं, वो आपका हिरवाल बचा पाएंगे या फिर से वहां मजबूती दे पाएंगे? लगातार हार का सामना कर रहे हैं राव नरेंद्र सिंह। नहीं, लगातार नहीं कर रहे, 2009 में जीतते थे, 3 बार विधायक 2009 में जीते भी, उसके बाद मंत्री भी बने, वो तमाम बातें सामने हैं, लेकिन उसके बाद का आगे का क्या? ये खुद की बात तो ये है ना कि खुद क्या कर पाए, क्योंकि सवाल तो आज भी लगातार उठ रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी बातें हैं, इनेलो भी उन पर आरोप भी लगा रही है, एक सीडी भी जो कि उस वक्त जारी की गई थी अब फिर से लेकर आ गए हैं, उनकी छवि पर भी सवाल उठा रहे हैं, उनके धरातल, उनकी जमीन कितनी मजबूत है अहिरवाल में, उस पर भी प्रश्न उठ रहे हैं आपके विरोधियों की ओर से। मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जमीन बहुत ज्यादा मजबूत है, छवि खराब किस बात की है, इनको तकलीफ हो रही है, बड़ी भारी तकलीफ हो रही है। पहले तो भारतीय जनता पार्टी कहती थी भाई नहीं, इनका तो प्रदेशाध्यक्ष नहीं बनेगा, सीएलपी नहीं बनेगा, कोठी खाली कर दीजिए, कोठी पे कब्जा कर लिया, हुड्डा साहब छोड़ना नहीं चाहते, इन्होंने बहुत उल्टे सुलटे जो प्रचार नहीं करने थे वो प्रचार किए। जहाँ भ्रष्टाचार की बात करें, आरोप भ्रष्टाचार का आरोप तो विधानसभा में लगा था, गौतम जी ने लगाया था डॉक्टर अरविंद शर्मा के खिलाफ, खुले पैसे खाता है और इसकी जांच होनी चाहिए, पर्चा दर्ज होनी चाहिए, आज तक जांच हो गई। इनकी सरकार के अंदर धान घोटाला एफआईआर दर्ज, खनन घोटाला एफआईआर दर्ज, रिश्ती घोटाला एफआईआर दर्ज, सरसों घोटाला एफआईआर दर्ज, किसी घोटाले के ऊपर आज तक कार्रवाई हुई क्या? कोई कार्रवाई नहीं। शराब घोटाले पर कार्रवाई नहीं। अरे ये क्या बोल सकते हैं, ये झूठे आरोप लगा सकते हैं। अगर मैडम जी एक बात कहता हूँ ज्योति जी, अगर ये घोटाले में शामिल होते 2013 की मेरे सामने बात आई है, अभी तक भारतीय जनता पार्टी नाड़ पकड़ के जेल में ठोक देती,
छोड़ती नहीं, इन्होंने छोड़ा किसी को नहीं। झूठे मुकदमे दर्ज करना इनका काम है, झूठे पर्चे दर्ज। चलिए अब बीजेपी से ही सवाल कर लेते हैं बजरंग जी। आपने काफी टाइम लेकर काफी डिटेल में अपनी बात कर ली, अभी आप सुनिए। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये लोग तो ये जो कोठी खाली करने वाली बात कर रहे हैं फोगाट जी, क्योंकि करीब 1 साल, अगले महीने तो 1 साल ही हो जाएगा, अगला महीना भी क्या समय क्या बचा, 1 साल हो ही गया है क्योंकि अक्टूबर आ ही गया है। अब एलओपी मिले हैं हरियाणा को, आप लोगों ने भी, सरकार ने भी नोटिस दिया था कोठी खाली करने को लेकर। बजरंग जी कह रहे हैं कि शुरुआत से ही पता था कि हुड्डा साहब भी एलओपी बनेंगे और शायद यही कारण था कि वो कोठी भी खाली नहीं कर रहे थे। लेकिन इनेलो ये कह रही है कि जो बीजेपी ने चाहा वो हो गया, कि बीजेपी खुद ये चाहती थी कि हरियाणा में नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ही बने। तो क्या आप लोगों का कोई फायदा है क्या इसमें? ज्योति जी, इनेलो कांग्रेस क्या कहती है ये उनकी सोच है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भूपेंद्र हुड्डा जी के आने से भारतीय जनता पार्टी को फर्क कहाँ पड़ा। 2000 जब ये शुरू में मुख्यमंत्री बने थे हरियाणा के 2004 में, तो उस समय 67 सीट थी कांग्रेस पार्टी की। 9 में आते आते 40 सीट रह गई, इनकी सरकार नहीं आई, तोड़ तोड़ से इन्होंने सरकार बनाई और उसके बाद से लगातार ये विपक्ष में बैठते आ रहे हैं, सत्ता से बाहर है। एक बार तो इतनी नौबत आई थी 14 में कि ये विपक्ष में भी नहीं बैठ पाए थे, इनेलो उस टाइम पे विपक्ष में थी। तो देखिए, ये खामखा वहम है कांग्रेस के साथियों को कि ये बड़े नेता है, बीजेपी डरी हुई है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा संगठन है, संगठन का काम करने का तरीका है। अब आप देखिए, इनके बारे में मैं क्या टिप्पणी करूं। कल घोषणा हुई है, रात को इनके सीनियर नेता है, अहिरवाल से ही बहुत बड़े नेता है, 6 या 7 बार के विधायक है वो, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, वरना ऐसे ही पार्टी गर्त में जाएगी। आज दिन में कुलदीप शर्मा जी ने अपनी मीडिया में बाइट दी है, उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि कांग्रेस पार्टी में ब्राह्मणों की अनदेखी की गई है। अगर कांग्रेस ऐसी एक्सपायरी दवाई से कभी इलाज नहीं होता, उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा और राव साहब को एक्सपायरी दवाई बताया है कि इनसे संगठन खड़ा नहीं होगा। ये तो इनके सीनियर नेता है, जो इनके राज्य में मंत्री कैबिनेट स्तर का जिनके पास पद था। तो ये कांग्रेस हमारी चिंता ना करे, कांग्रेस ये देखे कि आप देखिए ज्योति जी, राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस पार्टी का संगठन किसके हाथ में है? गांधी परिवार के हाथ में। वो नेशनल हेराल्ड के चक्कर में कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। यहाँ पे सीएलयू गैंग है पूरा, उसको आज भी आपने भी सीडी देखी है, सबने सीडी देखी है, फिर से जारी हुई है। तो राष्ट्रीय स्तर पे गांधी परिवार जो नेशनल हेराल्ड के चक्कर में चक्कर काट रहा है कोर्ट के, और हरियाणा में हुड्डा परिवार के चक्कर, हुड्डा परिवार है जो सीएलयू के चक्कर में कोर्ट के चक्कर लगा रहा है। तो देखिए, ये तो अली बाबा 40 स्टोर की टीम है, ये किसको बनाएंगे नहीं बनाएंगे पूरे प्रदेश को पहले से पता था। हाँ, जो गोगी जी जैसे, कुलदीप शर्मा जी जैसे, कैप्टन अजय यादव जी जैसे जो नेता थे, इनको कुछ समय के लिए कांग्रेस पार्टी को शांत रखना था कि अगर भारी विरोध के बीच में अगर बना दिया तो कहीं स्थिति ना बिगड़ जाए। अब ये लोग बोल बोल के थक चुके हैं उन बातों को, पता इन लोगों को भी था। और मेरी भी डिबेट में आपको कहो तो मैं भेज सकता हूँ मेरे साथी को। 1 साल पहले भी हमने कहा था कि कोई पर्यवेक्षक लगे, कितने भी उनके प्रभारी बदले जाए, तो फाइनल है वो भूपेंद्र हुड्डा ने लिख के रख लिया अपने घर पे, वही बनेंगे जिसको बनना है, भूपेंद्र हुड्डा चाहेंगे। क्योंकि गांधी परिवार को तो यहाँ पे भी एक अपना ऐसा एजेंट चाहिए तो उनको कमाई करके दे। और ये इसको मैं नहीं कह रहा हूँ, इनके ऊपर चलने वाले केस कहते हैं ये सारी बातें। तो देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एलओपी क्या कमाई करके देते होंगे? नेता विपक्ष क्या करके कमाई देते होंगे? क्या कमाई करके देंगे? कहीं कहीं तो आप लोग भी विपक्ष में हैं, आपके नेता प्रतिपक्ष आपके हाईकमान को क्या कमाई करके देते होंगे? 11 साल के राय में इन्होंने हरियाणा को लूटा है, हरियाणा की जमीनें बेच बेच के इन्होंने गांधी परिवार को सींचा है। जो इसमें जो कांग्रेस में पूर्व में जो नेता थे मध्य प्रदेश के थे शायद, वो उन्होंने पीछे चुनाव बंद होइए भाई, आपकी बात पूछ रहे हो। अपनी बारी में भी बोलेंगे, बारी में भी बोलेंगे। बड़े भाई उसमें आ जाओ, जो बोलने दीजिए, असली मुझे मुझे पता है मंत्री पर उसमें कार्रवाई क्यों नहीं की, यह बताओ आप। असली बात बजरंग जी आप क्यों साथ बोल रहे हैं लगातार? नहीं, आप साथ साथ मत बोलिए ना। मैं इनसे मैंने सवाल पूछा, आप ये कह रहे हैं हुड्डा साहब ने जो सरकार में रहते हुए किया हाईकमान के लिए, उसका इनाम दे रहा हाईकमान, ये आपका कहना है? रेड्डी साहब, मैं इनेलो को चर्चा में जोड़ रही हूँ, अभी आप रुकिए। आप लोग तो भूपेंद्र हुड्डा पर लगातार हमलावर रहते हैं।
ज्योति, मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। मैं आऊंगी अगली टर्म में, मैं फिर से आपसे पूछूंगी। अभी आपका जवाब आ गया है, आज मुद्दा इनका है तो इनको ज्यादा समय मिल गया पहले उत्तर में, मुझे पता है, लेकिन मैं फिर से आ रही हूँ। आप क्या कह रहे हैं सुनील जी, आप क्या कह रहे हैं? ज्योति जी मैं कह रहा हूँ फिर भी बीच में बोलेंगे, मैं तो किसी के बीच में नहीं बोला। अच्छी बात है आपकी, अच्छी बात है आपकी। आपको कुछ कहना भी, आपका कहना कुछ रहता है तो आप बोल लीजिए, जल्दी अपनी बात कंप्लीट करिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ कि जिस प्रकार से कैप्टन अजय यादव जी ने कुलदीप शर्मा जी ने जो आरोप लगाए हैं, और जो आप देखिए कुलदीप शर्मा जी ने कहा कि ब्राह्मणों की अनदेखी की जाती है, कोई हिसार में इनका बड़ा नेता बैठा है, उसको इनका नेतृत्व ब्राह्मणों के खिलाफ बुलवाता है, ये उन्होंने आज आरोप लगाए हैं सरासर। और इससे पहले अशोक तंवर जी, उनको डंडे मार के पार्टी से बाहर किया गया। शैलजा जी है उनके खिलाफ किस प्रकार से जाति सूचक बद्दी गालियों का प्रयोग इनकी पार्टी के में, तो इनके साथ है कौन? आप देखिए वही चंद लोग हैं, वही चंद अली बाबा 40 चोरों का गिरोह है। भूपेंद्र हुड्डा उनका बेटा, सोनिया गांधी उनका बेटा, तो ये इनकी जो गांधी परिवार की छोटी ब्रांच है जो कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड है, इनको सिर्फ और सिर्फ जो इनको माल देगा, जो इनके हिसाब से उससे मतलब है। ठीक है, अभी मैं रेणु साहब आपसे मेरा सवाल है, नहीं बोलने दूंगा आपसे, नहीं बोलने दूंगा मैं, किसने बीच में घुसते हो आप? अभी आप भी रुकिए, आपकी बात पूरी हो गई, अभी आप रुकिए। सुने आप रेणु साहब, बार बार आपके नेता भूपेंद्र हुड्डा पर हमलावर रहते हैं, और हुड्डा साहब ये कहते हैं, कांग्रेस वाले कहते हैं, आप लोग शायद भूल जाते हैं सरकार हरियाणा में बीजेपी की है, कांग्रेस को टारगेट करते हैं आप लोग। अब प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, उन पर भी आप लोग सीढ़ी लेकर आ गए, हालांकि पहले भी आप लोगों की ओर से आरोप लगाए गए थे। तो कांग्रेस पर इतना हमला क्यों, चाहे एलओपी को लेकर हो, अभी रोहतक रैली में भी हमने खूब देखा, और उसके ठीक बाद भूपेंद्र हुड्डा साहब को जिम्मेदारी भी मिल गई है, नए प्रदेश अध्यक्ष जो बनाए गए हैं उन पर भी आप लोग हमलावर के। ज्योति जी, सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े सभी गणमान्य व्यक्तियों को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से राम राम, नमस्ते और जय हिंद। ज्योति जी, हम कभी भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर ज्यादा अग्रेसिव नहीं होते हैं, हम उनकी कारगुजारियों को ओपन करने का काम करते हैं। जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वर्किंग के कारण हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जिस प्रकार से इनकी कार्य प्रणाली के कारण हरियाणा प्रदेश की जनता की अनदेखी की जा रही है, वो आवाज उठाने के लिए हमें मजबूरन, क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, 2 बार के मुख्यमंत्री हैं, और उनके इशारे से कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश में चल रही है, इसलिए हम उनकी कारगुजारियों को जनता के सामने उठाने का काम करते हैं कि नेता प्रतिपक्ष किस प्रकार से काम कर रहा है और किस प्रकार से उनको करना चाहिए था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हमारी व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं, कोई दुश्मनी, हमारे आदरणीय है, हम उनको सम्मानित व्यक्ति के रूप में देखते हैं, लेकिन क्योंकि वो राजनीतिक दल के मुखिया है और राजनीतिक दल के मुखिया होने के नाते उनको जनता की परेशानियों को सरकार के सामने उठाना चाहिए, सरकार से सुविधाएं दिलवाने का काम करना चाहिए, और वो जब कहीं न कहीं हर पूर्ण रूप से वो विफल होते हैं तो मजबूरन हमें उनकी ये बातें उठानी पड़ती हैं। जिस प्रकार से पिछला जो एलओपी का सेशन हमने देखा 19 से 24 का, एक दिन भी शेरो शायरी के अलावा माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के साथ उन्होंने कोई आवाज उठाने का काम नहीं किया। इस बार हमें उम्मीद थी कि शायद कोई मजबूत युवा एलओपी कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश को देने का काम करेगी, क्योंकि इनके पास 37 विधायक, एक बड़ा विपक्ष इनके पास है, लेकिन वही ढाक के 3 पात पिछले 5 साल में ये कुछ नहीं करवा पाए थे, आगे भी हम इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। और हरियाणा प्रदेश के लोगों को निराशा ही हाथ में लगी है। 1 साल के लंबे अंतराल के बाद जो एक उम्मीद थी, वो उम्मीद के ऊपर धूमिल हो गई और वो पानी फिर गया। अब फिर वही शेर व शायरी का युग आ गया है, वही शेर व शायरी विधानसभा में चलेंगी, न मुद्दा उठेगा। पहले अभय सिंह चौटाला जी कुछ मुद्दे उठाया करते थे, अब वो भी विधानसभा में नहीं है, तो सरकार को खुली कमान मिल गई है, ये सरकार अपनी मनमर्जी चलाने का काम करे। फिर भी ज्योति जी, हम तो इनको बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं, चाहे अपने भूपेंद्र सिंह एलओपी को भी हम बधाई देते हैं, हम पीसीसी को भी, प्रेसिडेंट को भी बधाई देते हैं, बहुत बहुत मुबारक देते हैं, और मैं बधाई भारतीय जनता पार्टी को भी देता हूं। आप लोगों का अलग ही स्टाइल है बधाई देने का, आप लोग तो सीडी लेकर आ गए हैं, फिर आप कहते हैं हम बधाई दे रहे हैं। हाँ, बधाई देते हैं। हाँ, इसीलिए हम बीजेपी को भी बधाई दे रहे हैं ना, क्योंकि बीजेपी को बधाई देने का मकसद ज्योति जी हमारा यही है कि वही गैंग, वही अली बाबा और 40 चोर की टीम
जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के हरियाणा प्रदेश को अपने शासन में भी लूटा, और अब जो है ना CLU के किस प्रकार से 30 करोड़ से 50 करोड़ रुपए की डिमांड की जा रही है, वो लोग फिर आ गए हैं और इनकी राशि मिलेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को भी हम बधाई देते हैं। कुछ दिन पहले आपको ध्यान होगा, हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक्टिव राजनीति में रहेंगे, ये न टायर्ड है न रिटायर्ड है, ये राजनीति में रहना जरूरी है, इनको रखना जरूरी है, और वो आज उनकी इच्छा पूरी हुई। टायर्ड और रिटायर्ड वाला बयान तो हुड्डा साहब का है, उस पर उनकी ओर से प्रतिक्रिया दी गई थी कि उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं, और ये तो एक स्वस्थ राजनीति की पहचान है विरोधी नेताओं के लिए इस तरह की बात कहना। लेकिन उनकी ओर से एक बात ये भी कही गई थी, जब आप लोग कांग्रेस वाले कहते हैं आप लोग बीजेपी की बी टीम है, आप लोग कहते हैं कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की ओर से भी कहा गया ये कांग्रेस साथ ही इनेलो जेजेपी सारी हमारी बी टीम है, ये भी तो उनकी ओर से कहा गया। आप लोग इसी बात को लेकर हमलावर रहते हैं। बजरंग जी, जब आपने 3 नाम बताए, अहिरवाल से 3 नाम का आपने जिक्र किया, सुनिए अगली बार बोलेगा भी, अभी आप सुनिए। रावदान सिंह की आप बात कर रहे थे, राव चिरंजीव की आप बात कर रहे थे, और राव नरेंद्र सिंह तो बना ही दिए गए थे, लेकिन इनके बनाए जाने के तुरंत बाद आपने कैप्टन अजय यादव का वो सोशल मीडिया पोस्ट भी देखा गया होगा जिसमें वो कह रहे हैं फिर से सोचने की जरूरत है, आप निरीक्षण करने की जरूरत है कांग्रेस को, और उनको ये राहुल गांधी का फैसला नहीं लगता कि राव नरेंद्र सिंह को ये जिम्मेदारी देना। देखिए ज्योति जी, कल कैप्टन अजय का बयान आया था और आपकी चैनल पर डिबेट भी हुई थी, ये कहा गया तभी बैकवर्ड नेता बनेगा और हीर बेल्ट से बनेगा, तो उनकी मांग तो पूरी हुई है, बैकवर्ड से बनाया, हीर बेल्ट से बनाया है, फिर चिंता करने की क्या जरूरत है। जहां तक मेरे साथी ने कहा कांग्रेस पार्टी खो दे दे, ये अनिलो प्रमुख अभय सिंह चौटाला 2024 में कांग्रेस के पीछे फिर रहे थे कि हम समझौता करने के तैयार है, हमें ज्वाइन करवा लो, हमें मिलकर चुनाव लड़ने के तैयार है। कांग्रेस पार्टी के इन्होंने उस टाइम गीत भी गाए, चुनाव से पहले आपको ध्यान भी होगा, कांग्रेस समझौता नहीं किया तो कांग्रेस बुरी हो गई। और ये कहते हैं, कल तक तो जो कहते थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा CLP बनेगा ही नहीं, हाईकमान नाराज है और किसी को बनाएंगे। जब CLP बन गया तो भाई CLP बनना यही था, जब इनकी चित भी इनकी पिट भी इनकी। नहीं बजरंग जी, देखिए एक बात तो बहुत सिंपल सी बात ये है, हुड्डा साहब LOP थे, अगर उनको ही LOP रखा जाना था तो उसमें तो वक्त लगना ही नहीं था। ये संदेश तो आम पब्लिक में था ही कि अगर बदला जाना है, वही तो बात अड़ी है ना, वही बात अटकी है, वही पेंच फंसा गए। अब हुड्डा साहब को ही 1 साल के बाद बना दिया गया, तो सवाल ये भी उठ रहा है कि हुड्डा साहब जरूरी है या फिर मजबूरी हो गए हैं कांग्रेस हाईकमान के लिए। ज्योति साहब, मजबूरी नहीं होता, जरूरी होता है। मैंने आपके चैनल पे कई बार कहा भी ये दिक्कत आ रही है, दोनों की घोषणा इकट्ठी होनी, CLP अकेला नहीं होना, प्रदेशाध्यक्ष का टाइम पूरा हो गया, प्रदेशाध्यक्ष भी साथ बनना, वो प्रदेशाध्यक्ष बनाने में लेट हो गए, कुछ राहुल जी कभी बिहार चुनाव में कहीं और बिजी हो गए, हमारे खड़गे जी बिजी हो गए, इस कारण लेट हो गया। जैसे हमारे जिला प्रधान भी लेट हो गए, हमारा युवा का चुनाव भी लेट हुआ है, तो ये कांग्रेस आपके प्रदेश अध्यक्ष, आपके जिला अध्यक्ष, आपके युवा के चुनाव, ये कोई संवैधानिक पद नहीं है, लेकिन नेता विपक्ष एक संवैधानिक पद है, कई कमेटियों में शामिल होते हैं, कई फैसले प्रभावित होते हैं, बजट सत्र जैसा शीतकालीन अलग अलग महत्वपूर्ण सत्र भी गुजर गए हैं, तो इस बात का ये लॉजिक को कम से कम ना दिया जाए कि प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी होना था, इसलिए हमने LOP में देरी कर दी। जिला प्रधान संवैधानिक पद है हमारा, कि पहला सिस्टम क्या था, पहले जिला प्रधान बनते थे, शहरी प्रधान बनते थे, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बनते। ये हाईकमान ने सिस्टम नया बनाया, कांग्रेस खड़गे जी ने, कि सिस्टम यह बना दिया, पहले ऊपर से बनाओ, फिर उसके बाद नीचे से बनाओ, नीचे से उनसे राय लेके ऊपर बनाएंगे। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इन लोगों के साथी बार बार आरोप लगा रहे हैं राव नरेंद्र सिंह पे, मैं पूछना चाहता हूँ, अपना इतिहास तो देख लीजिए, ये तो जिस दुकान पे चले गए, जिस फैक्ट्री में चले गए, वहां पसर जाते थे, बिना सेवा शुल्क लिए, दांत घिसाई बिना उठते नहीं थे। कई ऐसी फैक्ट्री गिनाता हूँ, लवर्टी वर्गे 6-6 फुट के नाले खुदवा दिए। जब मैं, मेरा मित्र है लवर्टी वाला, जब मैं उसकी फैक्ट्री में गया, जब मैंने करनाल में सम्मेलन किया,
आंखों में आंसू आ गए। बोला गलत साहब मेरी इच्छा बहुत है, मेरा काम करने की इच्छा है, मेरी आत्मा मर गई। बोला अगर मैं कुछ करूंगा तो मेरे 6 फुट की खाई खुदा रखी है, मेरा नुकसान पहला कर रखा है और नुकसान कर देंगे। ये महम कांड भूल गए है? किस तरह महम कांड में लुगाई के कपड़े पहन के कौन गया था? कंडेला कांड के अंदर 6 किसान की हत्या किसने की थी? बात करते हैं किसानों की, किसानों को इन्होंने बिजली के बिल दुनिया भर के करवा दिए। हमारा राज आएगा, ना मीटर रहेगा, ना मीटर रीडर रहेगा। तो चलिए, तो पुरानी बातें, इनका 20 साल से तो इनका राज आया ही नहीं। अब इनसे हम कैसे सवाल पूछें, क्योंकि आप लोगों के संगठन से जुड़ी बात है, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर, राज्य से जुड़ी बात है, एलओपी को लेकर, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। मैं बीजेपी, अब लास्ट कमेंट पे आते हैं बजरंग जी, अभी आप रुकिए, सुनील प्रकाश जी, क्योंकि अलग अलग ये जो जाट प्लस दलित वाला कॉम्बिनेशन लेकर चल रही थी कांग्रेस, उसमें बदलाव किया गया कि जाट प्लस ओबीसी। राहुल बहुत बात कर रहे हैं ओबीसी की, और भी खूब करते हैं। दलित का 21 साल से प्रदेशाध्यक्ष रहा, इन दलित नेताओं को और बड़ा पद दिया जाएगा। चलिए देखना होगा कि ओबीसी इससे खुश होंगे या फिर दलित भी नाराज हो जाएंगे, कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। और साथ ही आप साथ क्यों बोल रहे हैं गलत, साथ क्यों बोल रहे हैं आप? मेरा सवाल तो सुनने दीजिए ना, सुनने दीजिए मेरा सवाल। ये सबको साथ लेकर चल पाएंगे या फिर नहीं राव नरेंद्र, ये भी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि उदयभान जब होते थे, अभी थे हालांकि, किरण चौधरी जब बीजेपी में होती थी बहुत बार कहा गया बैठक की जानकारी नहीं दी गई, इनवाइट नहीं किया गया, कुमारी सैलजा हो या फिर दूसरे कुछ नेता हो, लगातार ये साफ तौर पर दिखा कि एक मत नहीं हो पाए, एक मंच पर नहीं दिखे। राव नरेंद्र के लिए भी बड़ी चुनौती तो होगी सबको साथ लेकर चलना, एक संतुलन बनाकर रखना। मैं आपको आधा मिनट का जवाब दूंगा। बजरंग जी नहीं, अब समय नहीं है, माफ कीजिएगा मुझे, अब समय नहीं है। नहीं, मैं सिफारिश है सबने ओके करके बनाया और ठीक है। आप कह रहे हैं सब एक मत है इनके नाम पर, तभी ये बने हैं। बोलिए आप, फोगाट साहब आप बोलिए। नहीं, ये बीच में बोलते रहेंगे तो मैं कैसे बोलूंगा? ज्योति आप बोलिए, तो आप तो नहीं बोल रहे हैं, ये आप बात शुरू तो कीजिए एटलीस्ट। जी ज्योति जी, देखिए जिनको ये इतने बड़े नेता, कटावर नेता बताते हैं भूपेंद्र हुड्डा जी, 2019 के चुनाव में सोनीपत लोकसभा से 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से हारे थे। उनके पुत्र उनकी गृह क्षेत्र से हारे थे। और रही बात उनके दलित के सम्मान आगे म्यूट कर दीजिए गर्ग जी की। बड़े नेता चुनाव नहीं हारते हैं क्या? केवल ये तो कोई बात नहीं हो जाती कि वो हार गए थे तो बड़े नेता नहीं है। बजरंग जी को म्यूट कर दिया गया, आप अपनी बात कहिए। जी मैं ये कहता हूँ कि जिस प्रकार से अशोक तंवर जी को डंडे मार के इन्होंने पार्टी से भगाया, शहजा जी को इन्होंने जाति सूचक गालियां दी, वो भी तो इनकी पार्टी है। क्या उनकी जाति के लोग इनको आज समर्थन देंगे? कुलदीप शर्मा जी का बयान देख लीजिए, क्या उन्होंने खुद से कहा कि ब्राह्मणों को अपमानित किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी में, और फिर ये चाहते हैं कि हरियाणा की जनता इनको शासन प्रशासन छोड़ दे। किस प्रकार की बात करते हैं ये? और मेरे साथी बार बार एक बात को कह रहे हैं कि हमारा संगठन बनना था इसलिए, प्रदेश अध्यक्ष बनना था इसलिए। समय उनके विधायकों ने तो पहली मीटिंग में कह दिया था कि भूपेंद्र हुड्डा को नेता विपक्ष बनाया जाना चाहिए। फिर किस लिए? देखिए कोई मजबूरी नहीं थी ज्योति जी, मैं बताता हूँ, कोई मजबूरी नहीं थी। मैंने पहले भी कहा कि सब कांग्रेस के जो, चाहे ब्रजेंद्र सिंह हो, चाहे गोगी जी बार बार कहते हैं कि अगर दिल्ली को दूध का रुखा नहीं दिखाया जाएगा तो दूध कैसे बचेगा। और ये गोगी जी का ही बयान है, इनके पूर्व विधायक है, कि उन्होंने कहा है कि अगर एक परिवार ने पार्टी का भट्ठा दिखाने का ठेका लिया है, उनका काम पूरा नहीं हुआ। ये तो इनके खुद के नेताओं के बयान है। फिर किस लिए दूसरी किसी पार्टी पे लालसन लगाते हैं? और जिस प्रकार से ये कहते हैं कि इनके विधायकों ने पहले ही तय कर दिया था कि भूपेंद्र हुड्डा जी बनेंगे। हाँ, सिर्फ गांधी परिवार इस इंतजार में बैठा था कि ये दूसरे ब्रजेंद्र सिंह जैसे नए जो नेता आए हैं उनको वो भी शांत हो जाए, तो उनको कुछ समय निकल जाए, फिर भूपेंद्र हुड्डा जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। और ये सीधे तौर से 10 साल में हरियाणा प्रदेश को लूट करके जो गांधी परिवार की तिजोरियां भरने का काम भूपेंद्र हुड्डा जी ने किया है, उसका रिजल्ट उनको मिला है, उसका इनाम उनको मिला और आगे भी मिलता रहेगा। मैंने पहले भी कहा अपने देखने की कांग्रेस पार्टी में हरियाणा में हुड्डा परिवार के बाहर। ठीक है, आप कह चुके हैं बात। रेणु साहब आपका लास्ट कमेंट चर्चा का, आप बोलिए फिर। हाँ ज्योति जी, देखिए ये कहते हैं कि आईएनएलडी वाले आरोप लगाते हैं। भाई हम आरोप नहीं लगा रहे, सीडी आपके सामने और एजेंट के साथ वार्ता उनके आपके सामने, जिसमें वो 30 से 50 करोड़ रुपए की डिमांड करते हुए साफ सुनाई दे रहे हैं। वो आपके जो नए प्रदेशाध्यक्ष है। दूसरी बात, आपने महम कांड की बात की। महम की घटना के बाद 2 बार वहां से लोकदल का विधायक बना। यदि कोई गलती होती तो लोग दोबारा से विधायक नहीं बनाते। और जो 2 लोग वहां का राज खोलना चाहते थे उनको कांग्रेस शासन में
मरवाने का काम किया गया था। आगे कहते कंडेला का जिक्र करते, कंडेला में एक भी अगर इंजरी हुई हो तो उसका आज तक ये सबूत नहीं दे पाए। ये बेवजह भ्रम की बात फैलाने का काम करते हैं। तीसरी बात ये कहते हैं कि जो ना हम समझौता करने के लिए तैयार थे। बिल्कुल हमने कोशिश की कि कांग्रेस और हम मिलकर के चुनाव लड़े, लेकिन क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की आप लोग सरकार बनवाना चाहते थे, लेकिन हुड्डा साहब ने बात नहीं बनने दी आप लोगों की। कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बन पाए, इसलिए हाँ जानबूझ करके ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाना चाहते थे। इस वजह से इन्होंने समझौता नहीं होने दिया। और अगली बात ये कहते हैं कि एलओपी 1 साल तक लेट क्यों हुआ। ये युवा के अध्यक्ष बनाने थे, जिला अध्यक्ष बनाने थे, इनमें बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट ज्योति जी आज भी है। यदि सर्व सहमति बनी है तो कैप्टन अजय सिंह यादव इतने कद्दावर नेता कांग्रेस के, उनके स्टेटमेंट क्यों आ रहे हैं? वो क्यों कह रहे हैं कि हाईकमान को दोबारा से विचार करना पड़ेगा? ये अच्छा नहीं हुआ। राहुल गांधी जी ने कहा था कि युवा प्रदेश अध्यक्ष होगा। राव नरेंद्र ना तो युवा है, दूसरा कहा साफ छवि का होगा, ना ही इनकी साफ छवि है। ये कांग्रेस को छोड़ करके हरियाणा जनहित कांग्रेस में चले गए थे। इनके ऊपर 30 से 40 करोड़ रुपए, आपके प्रदेश अध्यक्ष भी तो आपकी पार्टी को छोड़कर चले गए थे रेड्डी साहब। छवि है, आपके प्रदेश अध्यक्ष चले गए थे, हालांकि उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग भी उसी तारीख में होती है जिस दिन उनको अनाउंस कर दिया जाता है स्टेट प्रेसिडेंट। उनको जिस दिन लेकर आते हैं उसी प्रेस वार्ता में जिस दिन ज्वाइनिंग होती है उस दिन पद भी दे देते हैं आप लोग। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का। गर्ग साहब फिर किसी बुलेटिन में बात करेंगे इसी मुद्दे को लेकर। तो कांग्रेस को लेकर हमने बात की, कांग्रेस संगठन को लेकर जिस तरह से कमान सौंपी गई है, राव नरेंद्र सिंह को एलओपी फिर से भूपेंद्र हुड्डा बनाए गए हैं, इसी मुद्दे पर बात की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।